जी पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये क्या नाम है, बाइक चलाने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन में होती है, क्या नाम है, जुकाम भी होता है इसमें। और इसके पोल्यूशन का थोड़ा कंट्रोल करा जा। ठंड के दस्तक के साथ दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चेंबर बन गई है। प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। हर साल की तरह इस बार भी सरकार की प्रदूषण नियंत्रण नीतियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि प्रदूषण के आंकड़ों को कम दिखाने के लिए कई जगहों पर सेंसरों के आसपास पानी का छिड़काव या कृत्रिम सफाई की जाती है, जिससे वास्तविक प्रदूषण स्तर छिप जाता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली का वायु संकट अब केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है। सुबह टहलने निकले लोग अब प्रदूषण के असर को महसूस कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अब स्थिति इतनी खराब है कि इसे युद्ध स्तर पर नियंत्रण करने की जरूरत है। नो डाउट पिछले 2-3 दिन से ठंड ज़्यादा हो गई है और जो टेम्परेचर नीचे गिरता जा रहा है, पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है उसका। और शायद ये है कि सस्पेंडेड एयर नीचे होने से क्लैरिटी कम होती जा रही है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बड़ा वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए इस पर एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि ठंड बढ़ने से और बढ़ता जाएगा आगे। मेरा नाम साधना है। हम रोज़ वॉक करने यहाँ आते हैं, बट 2 दिन से ठंड ज़्यादा है, प्लस बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और गला खड़खड़ कर रहा है। इस पे ध्यान देना चाहिए। अब तो सुबह साइकिलिंग करने वालों प्रदूषण का असर साफ दिखने लगा है। मैं रेगुलर हूँ साइकिलिंग के लिए, पर एक आध दिन ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कल काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, इतना नहीं था, बट आज काफ़ी ज़्यादा है। देखिए आँख से भी पानी आ रहा है, जलन भी हो रही है आँखों में। पर इसका कोई इलाज तो अभी परमानेंट है नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट ने ट्राई किया क्लाउड सीडिंग का, बट वो अनफॉर्चुनेटली पूरा सक्सेस नहीं हुआ। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। कुछ किसानों की गलतियाँ हैं, कुछ पब्लिक की भी गलतियाँ हैं। गवर्नमेंट अपना एफर्ट लगाएगी, बट जो एफर्ट एक्चुअल में है वो पब्लिक को ही लगाना पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके आप जो मास्क लगा के रखिए। अगर आपके पास नॉर्मल PM2 या PM3 नहीं है तो आप सर्जिकल मास्क का प्रयोग कीजिए, बट थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना ही पेट्स के लिए, ना ही हम लोगों के लिए। जनता जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। हालात सुधारने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र मिलकर कदम उठा रहे हैं, लेकिन लंबे समाधान के लिए बड़े बदलाव चाहिए। को जो कदम उठा रही है उनसे ऐसा लगता है कि पोल्यूशन कम होगा नहीं इससे, इन कदमों से। पोल्यूशन तो गाड़ियों का इनका बहुत असर है, इन पे ही कंट्रोल होगा तभी कम होगा। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी फुहार मार देंगे, इनने ये जो अभी गाड़ी डाल रही है इससे कितना घटेगा, इससे खास अंतर नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है अंतर। हालात को देखते हुए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है, वरना स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। आंखों में जलन, सांस लेने में भारीपन से लेकर दिल, फेफड़ों और त्वचा की समस्याएं हो सकती है। इसलिए घर में रहें, खिड़की दरवाजे बंद रखें, N95 मास्क पहनें, पानी खूब पिएं।